ठीक है, अपना टॉपिक का नाम लिखिए बेटा। स्टोइकियोमेट्री और रस समीकरण मिति। रस समीकरण मिति। एक्चुअल में रस समीकरण मिति, मिति का मतलब है मापन या मेजरमेंट। मेट्री, मेजरमेंट मतलब स्टोइकियोमेट्री एक तरह का ऐसा है जिसमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन की हेल्प से कैलकुलेशन किए जाते हैं। व्हाट इज स्टोइकियोमेट्री? Stoichiometry is the calculations with the help of balanced chemical equation. क्या कहेंगे आप? Stoichiometry is the यानी रस समीकरण मिति जो है, Stoichiometry is the calculations based on कौन पर based? Balanced chemical equation. Balanced chemical equation. Balanced chemical equation. मैंने हिट एंड ट्रायल मेथड से एक लेक्चर में केमिकल इक्वेशन को बैलेंसिंग सिखाया हुआ है। तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन हमने एक लेक्चर में, एक वीडियो में दिया हुआ है हिट एंड ट्रायल मेथड से, तो उसको आप देख लें। और हाँ, आज हम बात कर रहे हैं, जैसे मान लो कोई एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। एग्जांपल के ए प्लस बी बी गिव्स सी सी प्लस डी डी। तो इसका मतलब क्या है? स्मॉल ए मोल ऑफ कैपिटल ए एंड स्मॉल बी मोल ऑफ कैपिटल बी रिएक्ट कर रहे हैं आपस में। क्या क्या प्रोडक्ट दे रहे हैं? स्मॉल सी मोल ऑफ सी एंड स्मॉल डी मोल ऑफ डी। यानी कैपिटल ए के स्मॉल ए मोल, कितने मोल? स्मॉल ए मोल ऑफ कैपिटल ए रिएक्ट्स विद स्मॉल बी मोल ऑफ कैपिटल बी टू प्रोड्यूस स्मॉल सी मोल ऑफ सी एंड स्मॉल डी मोल ऑफ कैपिटल डी। ये अपने मोल्स बन रहे हैं। तो इसमें बेटा ये स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड स्मॉल डी, ये क्या चीज है बताओ? स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी क्या चीज है? ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट या रस समीकरण मितीय गुणांक कहलाते। क्या कहलाते हैं बेटा? रस समीकरण मितीय गुणांक। तो स्मॉल ए कॉमा स्मॉल बी कॉमा स्मॉल सी एंड स्मॉल डी आर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो ये क्या है बेटा? स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है अपने। क्या है? स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। इनका रस समीकरण में कैलकुलेशन में कैसे यूज करते हैं? वो है हमारे पास एन ए मतलब ए के मोल अपॉन स्मॉल ए, एन बी अपॉन स्मॉल बी इक्वल टू एन सी अपॉन स्मॉल सी इक्वल टू एन डी अपॉन स्मॉल डी। ये शॉर्ट मेथड है या शॉर्ट ट्रिक है बेटा? क्या ये शॉर्ट ट्रिक है? इस मेथड को यूज करने से आपको यूनिटरी मेथड को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। स्मॉल, अब देखो इस समीकरण में दोनों में क्या है? ए के मोल अपॉन ए का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, बी के मोल अपॉन बी का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, सी के मोल अपॉन सी का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट एंड डी के मोल अपॉन डी का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये आपको याद कर लेना। फिर मैं आपको अब जो एग्जांपल दूंगा उससे आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाएंगे। क्या? देखिए कैसे। एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा। क्या एक क्वेश्चन लिया कि हाउ मैनी लीटर्स या हाउ मच वॉल्यूम या हाउ मैनी लीटर्स ऑफ CO2 are produced by heating
2 मोल ऑफ अमोनियम या फिर सोडियम कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। ये क्वेश्चन है कि NaHCO3 के 2 मोल को गर्म करने पर कितने लीटर CO2 बनेगा। इसमें एक चीज रहेगा बेटा, एट STP और लिख देना, STP पर कितना लीटर CO2 बनेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने पहले ही बताया आप लोगों को, क्या सिर्फ बैलेंस समीकरण लिखना है। NaHCO3 को हीट किया तो क्या बना, और 2 मोल को हीट कर दो, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O, ये बन गया बेटा, बैलेंस हो गई रिएक्शन। अब सिर्फ क्या करना है, स्टोइकियोमेट्री वाला वही फॉर्मूला लगा देना है। NaHCO3 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 बराबर NCO2 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1। ये अपने पास हो गया। तो क्या किया बेटा, मोल 2 है और इसके भी 2 इक्वल टू NCO2 कितना है। तो देखो मोल कैलकुलेट गैस के करते हैं तो B अपॉन V मोलर, मैंने आपको मोल कंसेप्ट वाले चैप्टर में बताया हुआ है। तो हम V अपॉन V मोलर लिख दो बेटा अपॉन 1। तो आगे सॉल्व किया कितना आ गया, 1 इक्वल टू V अपॉन 22.4। तो VCO2 इक्वल टू 22.4 लीटर आ चुका है। तो ये आंसर है। तो इस तरह इसको अप्लाई करना सीख गए बेटा फॉर्मूला को। आगे प्रैक्टिस करते रहें, बाकी की शॉर्ट नेक्स्ट लेक्चर में देंगे। थैंक यू।